हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था दिनकर की कविता में कृष्ण की चेतावनी थी। रश्मिरथी का तीसरा सर्ग है आपके कोर्स में कि किस तरह से वो आए थे दूत बनकर के पांडवों के दूत बनकर कौरवों के पास, और किस तरह से उन्होंने आकर के मात्र 5 गांव मांगे थे, मत दो आधा राज्य अगर नहीं देते हो तो, और किस तरह से फिर दुर्योधन ने उनको बांधने की कोशिश की और किस तरह से उन्होंने दुर्योधन को ललकारा। आगे फिर उन्हीं का ही वर्णन करते हैं। और आगे फिर कि उद्याचल मेरा दीप्त भाल भूमंडल वक्ष स्थल विशाल भुज परिधि बंधन को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ति जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। एक एक ही पढ़ेंगे पहले कि उद्याचल मेरा दीप्त भाल। कवि के अनुसार श्री कृष्ण ने कहा कि उद्याचल पर्वत है और कुछ न होकर मेरा दमकता हुआ या चमकता हुआ मस्तक या भाल है, ललाट है। भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, इसी प्रकार यह विस्तृत भूमंडल मेरी छाती है। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मेरी भुजाएं ही क्षितिज के रूप में, भुज परिधि बंध को भुजाएं ही हैं क्षितिज के रूप में धरती को चारों ओर से घेरे हुए हैं। मेनाक मेरु पग मेरे हैं, और ये जो मेनाक और मेरु नामक पर्वत हैं वही मेरे चरण हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, और जितने भी आकाश में चांद तारे ग्रह नक्षत्र हैं वे सब मेरे मुख के अंदर चमकते हैं, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चराचर जीव जग क्षर अक्षर, नस्वर मनुष्य सुरजाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। अब वो कहते हैं आगे फिर इसी क्रम में कृष्ण फिर कहते हैं कि दुर्योधन से कहा कि यदि तुम्हारी आँखें हैं, दृग हो तो, अगर आँखें हैं तो, यानी दृष्टि है तुम्हारी, क्षमता है देखने की, तो अकांड देख, दृश्य अकांड देख, तो मेरे अप्रत्याशित अद्भुत अदृश्य अगणित दृश्य को तुम मेरे अंदर देखो। मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, किस तरह सारा ब्रह्मांड मुझमें समाया हुआ है। चर अचर जीव, जगत के जितने भी जंगम यानी निर्जीव और सजीव, जंगम और स्थावर, जल में रहने वाले, थल पर रहने वाले, नभ में उड़ने वाले जितने भी जंगम और स्थावर जीव हैं, जग अक्षर अक्षर, नश्वर या अनश्वर प्राणी हैं या पदार्थ हैं, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, नश्वर मनुष्य जाति एवं अनश्वर देव जाति हैं। शतकोटि सूर्य, सैकड़ों करोड़ों सूर्य, सैकड़ों करोड़ चंद्रमा, शतकोटि सरित, करोड़ों नदियाँ, तालाब, गंभीर गर्जना करने वाले समुद्र, वे सब मेरे स्वरूप में ही समाहित है। तो परिकर स्वभावोक्ति एवं अनुप्रास अलंकार है और अद्भुत रस की व्यंजना हुई है। आगे फिर वो कहते हैं सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। वो कहता मुझे बांधने चला है तो पहले इनको बांध जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो क्या कहते हैं वो श्री कृष्ण दुर्योधन से कि सैकड़ों करोड़ ब्रह्मा, शतकोटि विष्णु, सब ब्रह्मा महेश, ब्रह्मा विष्णु शिव, सैकड़ों करोड़ों इंद्र, वरुण कुबेर, जलपति यानी वरुण, धनेश यानी कुबेर, शतकोटि रुद्र, सैकड़ों करोड़ रुद्र, शतकोटि काल, काल, सैकड़ों करोड़ यमपाल, शतकोटि दंडधर, दंडधर मतलब दंड को धारण करने वाले, मौत देने वाले, यमपाल यमराज, और लोकपाल, और लोकपाल मेरे विराट स्वरूप में लीन हैं। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, यदि तुम में इतनी सामर्थ्य है तो इन्हें अपनी जंजीर बढ़ाकर बांध ले और बंदी बना ले। हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। आगे वो फिर कहते हैं भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अब वो बता रहे हैं रण, पहले ही कुरुक्षेत्र को उसको रण क्षेत्र दिखा रहे हैं कि देख, तू देखना चाहता है तो अब कि वो कहते हैं तुझमें तो तुम्हारे पास अगर आंखें हैं तो भूलोक अतल पाताल देख, तो मेरे स्वरूप के अंदर ही मुख में समस्त भूलोक, अतल लोक, पाताल लोक, गत और अनागत, भूतकाल और भविष्यत काल देख, जगत की यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख जगत की प्रथम बार सृष्टि तथा महाभारत होने वाला युद्ध देख ले, यह देख महाभारत का रण, और उसमें मृतकों से पटी हुई भू है, उसमें मृतकों से योद्धाओं की लाशों से पटी हुई
भरी हुई रणभूमि को देख ले, पहचान इसमें कहाँ तू है और साथ ही तुम इनमें तू कहाँ पर मड़ा पड़ा है, यह भी पहचान कर ले। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश तथा काव्यलिंग अलंकार है बच्चों इसमें। आगे है फिर, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। ये जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। इतना बढ़िया वर्णन किया है, दिनकर ही कर सकते हैं। अंबर में कुंतल जाल देख, कि दुर्योधन को फटकारते हुए फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि देख, आकाश में मेरी केश राशि छाई हुई है। जितने तुम आकाश में रंग बदलने वाले, देखिए मेरी केश राशि छाई हुई है, इतना अपार है। मेरे चरणों के नीचे पाताल है, पद के नीचे पाताल देख, मेरी मुट्ठी में तीनों काल, मुट्ठी में तीनों काल देख, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल देख बंद है। मेरा स्वरूप विकराल देख, मेरा विकराल स्वरूप देख ले। सब जन्म मुझी से पाते हैं, इस सृष्टि के समस्त जीव मुझसे ही जन्म लेते हैं या जन्म पाते हैं और फिर मुझ में ही आकर विलीन हो जाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाल सघन सांसों में, पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। फिर वो कहते हैं कि जीवा से करती ज्वाल सघन, जगत में जितनी भी सघन ज्वालाएं हैं, कितनी भी तरह की, चाहे तो अग्नियाँ ले ले, वो व्याप्त है, वे मेरी जीभ से ही निकलती हैं। सांसों से पाता जन्म पवन, और मेरी ही सांसों से वायु को जन्म मिलता है, यानी मेरी सांस छोड़ने पर ही वायु जन्म लेती है। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, और जैसे ही मैं आंखें बंद, जैसे ही मेरी दृष्टि किधर भी पड़ जाती है, मेरी दृष्टि जिधर भी पड़ जाती है उधर ही सारी सृष्टि हंसने लगती है। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, और जैसे ही मैं आंखें बंद कर लेता हूँ तभी छा जाता चारों ओर मरण, तभी चारों ओर मृत्यु नृत्य करने लगती है या मौत छा जाती है। यहाँ पर अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश एवं काव्यलिंग अलंकार है। अगला बंद करते हैं बच्चों हम। एक मिनट अभी करें, मैं एक बार देख लेती हूँ। हाँ, ले आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तो पहले एक बंद पढ़ेंगे। बांधने मुझे तो आया है, श्री कृष्ण ने चेतावनी देते हुए दुर्योधन से कहा कि तू मुझे बांधने तो आया है, बंदी बनाना तो चाहता है, किंतु क्या इतनी लंबी जंजीर भी लेकर आया है जिससे मेरे विराट स्वरूप को बांध सके, शरीर को बांध सके। यदि तेरे मन में मुझे बांधने की चाह है तो पहले इस असीम आकाश को बांधने का प्रयास कर। जो शून्य आकाश को नहीं साध सकता है वह मुझे कैसे बांध सकता है। अर्थात असीम आकाश और समस्त सृष्टि में व्याप्त ईश्वरीय विराट स्वरूप को भी नहीं बांध सकता, कोई नहीं बांध सकता उनको, यह असंभव कार्य होता है। तो आगे वो फिर फटकारते हुए दुर्योधन को कहते हैं, हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना। दुर्योधन को कहते हैं वो कि शांति दूत बनकर मैंने तो तुम्हारी भलाई की बात कही थी, परंतु तुमने मित्रता का मूल्य नहीं पहचाना। अर्थात मेरी मित्रता तथा पांडवों से मेलजोल का क्या महत्व है यह तुम नहीं समझ सके। जब तुम नहीं समझते हो तो मैं भी अब यहाँ से जाता हूँ, ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ कि ले मैं अब यहाँ से जाता हूँ और तुम्हें अपना दृढ़ निश्चय सुनाता हूँ, यानी अपना जो अंतिम फैसला है उसको सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, कि अब उस युद्ध में कहते हैं अब पांडव तुमसे आधा राज्य या 5 गांवों की याचना नहीं करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे तुमसे, बल्कि युद्ध करेंगे। अब युद्ध होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अर्थात युद्ध में या तो जय पराजय होगी, जीवन रहेगा या मरण होगा, सब भविष्य के गर्भ में होगा। अनुप्रास, परिकर और अलंकार है, 2 ही करूँगे यहाँ पर, अनुप्रास और परिकर। अब बाकी हम कल करेंगे बच्चों।